राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको एकादशी के बारे में बताएंगे। एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई और एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक बहुत बड़ा असुर प्रकट हुआ जिसका नाम था मुर। ये मुर असुर शंखासुर का बेटा था। शंखासुर ने ब्रह्मा जी के हाथों से वेद चुराए और उस समय भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार धारण किया और शंखासुर का वध करके वेद ब्रह्मा जी को वापस लौटाए। और फिर शंखासुर का एक बेटा था जिसका नाम था मुर। मुर को पता चला कि मेरे पिता को विष्णु ने मारा है और विष्णु मेरा शत्रु है। विष्णु के साथ युद्ध करने के लिए मुझे तपस्या करनी होगी। उस मुर असुर ने तामसिक तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी से वरदान में शक्ति प्राप्त कर ली और शक्ति प्राप्त करके ये असुर देवताओं के साथ घमासान युद्ध करने लगा। देवता हारने लगे। सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा, कोई बात नहीं, आप रणभूमि में उतरो, मैं भी आ रहा हूँ। भगवान विष्णु रणभूमि में मुर दैत्य के साथ युद्ध करने लगे और युद्ध करते करते भगवान विष्णु उस युद्ध भूमि को छोड़कर भाग गए। भगवान विष्णु आगे आगे और वो मुर असुर पीछे पीछे। भागते 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 भगवान एक गुफा में जाकर घुस गए। कुछ देर के बाद मुर अपनी पूरी सेना के साथ उस गुफा के बाहर पहुंचा। भगवान को बहुत चिल्लाया, बहुत ललकारा, लेकिन भगवान बाहर नहीं आए। तब मुर अपनी सेना को लेकर अंदर गया तो उसने देखा कि भगवान विष्णु आराम से चैन से सो रहे थे। भगवान विष्णु को चैन से सोता हुआ देखकर मुर के मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। मुर के मन में बड़ा आक्रोश पैदा हुआ कि मैं इतना दौड़ रहा हूँ और ये आराम से सो रहा है। भगवान को चैन से सोता हुआ देखकर मुर जलकर राख हो गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मुर की कायरता प्रकट हो गई। वह सोए हुए भगवान को हाथ में तलवार लेकर मारने गया। सोए हुए भगवान को मारना एक कायरता थी। मुर जैसे ही भगवान को मारने गया, उसी समय भगवान के शरीर से एक शक्ति प्रकट हुई और उस शक्ति ने देखते ही देखते मुर की सारी सेना को मार दिया। वह शक्ति कन्या रूप में प्रकट हो गई और जब वह मुर दैत्य को मारने के लिए गई तो वह मुर नाम का दैत्य भगवान की शरण में चला गया। भगवान ने मुर से कहा, मुर दैत्य, तूने जो कार्य किया है ये जीवन दान देने जैसा कार्य नहीं है, परंतु शरणागत को जीवन दान देना ये क्षत्रियों का धर्म है। इसलिए मुर, क्योंकि तू मेरी शरण में आया है इसलिए मैं तुझे जीवन दान देता हूँ, लेकिन तू इस ब्रह्मांड को छोड़कर चला जा। तब मुर ने कहा कि भगवान, ब्रह्मांड को छोड़कर कहाँ जाऊंगा, कहीं तो स्थान दीजिए। भगवान विष्णु ने मुर से कहा कि मुर, आज एकादशी तिथि है और आज के दिन तुझे अन्न में स्थान देता हूँ। अर्थात प्रत्येक एकादशी के दिन पद्म पुराण के अनुसार, भगवान विष्णु के कहने के अनुसार एकादशी के दिन अन्न में मुर नाम के असुर का वास होता है। इसलिए यदि एकादशी के दिन हम अन्न खाते हैं तो आसुरी शक्ति का प्रभाव हम पर इतना छा जाता है कि हम हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। अब जो कन्या खड़ी थी, भगवान ने उस कन्या को कहा कि तुम कौन हो। तब उस कन्या ने प्रभु से कहा कि मैं एक दासी हूँ। इसलिए भगवान ने उसका नाम एकादशी रख दिया। भगवान ने कहा, आज की तिथि एकादशी है और एकादशी तिथि को तुम्हारा प्राकट्य हुआ, इसलिए तुम एकादशी कहलाओगी। और उस समय भगवान विष्णु एकादशी से संबोधित होते हैं कि देवी, तुमने मेरा इतना अच्छा काम किया है और प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दूंगा जो ना भूतकाल में और ना ही भविष्य में किसी को दिया होगा। भगवान ने कहा, एकादशी, कलयुग में यदि कोई व्यक्ति या भविष्य में कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करेगा तो उस एकादशी व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। भक्ति अत्यंत दुर्लभ होती है और ऐसी दुर्लभ भक्ति
एकादशी व्रत का पालन करने से सहज में ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए हम सबको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। बोलिए श्री हरि भगवान की जय, बोलिए एकादशी मैया की जय। तो दोस्तों, ये थी एकादशी व्रत की जानकारी। एकादशी व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई और एकादशी व्रत में अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और श्री हरि के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।